हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रूव करेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है और इसको हम इर्रेशनल प्रूव करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। बहुत आसान तरीके से इस तरह से बताऊंगा जैसा आपने किसी भी किताब में, किसी भी बुक में, कहीं भी इंटरनेट पे कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। इतना अच्छे तरीके से बिल्कुल डीप में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि √2 को हम इर्रेशनल कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये प्रूफ जो होगा पहले हम लिख लेते हैं टू प्रूव, ये हम लेट कर लेते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। और प्रूफ किससे होगा? ये होगा जी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। देखिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे इसको। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हमें इसको इर्रेशनल प्रूव करना है ना, तो इसको हम रैशनल मान के चलेंगे। लेट्स अज्यूम लेट √2 इज एन रैशनल नंबर। उल्टा मान लिया, ठीक है, रैशनल नंबर है। As we know that rational numbers can be written in the form of p by q. So √2 को हम रैशनल मान चुके हैं तो इसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। √2q इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हाँ जी, तो √2q इज इक्वल टू p को हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी। स्क्वायर करने के बाद अब हमने देखा कि q स्क्वायर कैन बी रिटन एज p स्क्वायर बाई 2। अब दोस्तों इसमें एक पॉइंट आता है, इसमें ये पॉइंट आता है कि p और q, यहां पे हम इनको देखो √2 को p बाई q के इक्वल किया है, वेयर हेयर p, q आर कोप्राइम्स। बच्चों कोप्राइम्स का मतलब क्या होता है? कोप्राइम्स का मतलब होता है कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ये ही इंपॉर्टेंट बात है और इसी बात के ऊपर ये पूरा प्रूफ डिपेंड करता है। p और q कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, बस 1 कॉमन फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल 3 और 7। 3 और 7 को हम कोप्राइम नंबर कह सकते हैं क्योंकि 3 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, बस 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। अब इस प्रूफ का जो पूरा बेसिस है वो ये है कि यहां हमने √2 को p बाई q के इक्वल लिया और p और q कैसे नंबर लेट करें? कोप्राइम नंबर्स। और कोप्राइम नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और अब हम आगे इस प्रूफ में p और q को ये प्रूव करने वाले हैं कि 1 के अलावा इनमें कोई और कॉमन फैक्टर है। ये ही हमारे पूरे प्रूफ का बेस है, कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चल लेते हैं। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2। और p कैसा नंबर है? प्राइम नंबर, क्योंकि p और q को प्राइम नंबर्स हैं। तो यहीं पे आपको एक बात लिखनी है, छोटी सी बात है। वो बात आप ये लिखेंगे कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो p विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2। ये मैथ्स की थ्योरम होती है कि p स्क्वायर, p एक प्राइम नंबर है और p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना, तो p भी 2 से डिविजिबल होगा, p भी 2 से डिविजिबल होगा। और अगर p 2 से डिविजिबल होगा तो p का फैक्टर क्या आ गया? 2। भाई p का फैक्टर 2 आ गया ना। कोई भी एक नंबर है, 14 है, 14 को 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, तो 14 को हम 7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं ना। मतलब 14 में 2 का फैक्टर है, तभी तो 14 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसी तरीके से p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा और p का एक फैक्टर क्या आ गया? 2। यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आ गई, मैं यहीं पे लिख देता हूं। हेंस p हैज अ फैक्टर 2। आ गई बात समझ में? और p को हम यहां से कैसे लिख सकते हैं? 2c, वेयर c इज ए कांस्टेंट। p कोई नंबर है और उसमें 2 एक फैक्टर होगा, तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। और c कोई अननोन क्वांटिटी, कोई इंटीजर है मान लीजिए, मतलब p की जो भी वैल्यू होगी वो 2 का मल्टीपल होगी। क्यों? क्योंकि p 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यही आपको अभी हमने बताया।
ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। इसको आप स्टार भी कर सकते हो मार्क यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, P को हमने क्या लेट कर लिया 2C, और इसको आप मान लीजिए यहाँ पे, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है जी। आगे चलिए, नाउ P इज इक्वल टू 2C, पुटिंग P इज इक्वल टू 2C इन इक्वेशन 1। क्यों इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, अभी पता चल जाएगा क्यों। जैसा पहले आपको बताया कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अब हम ये दिखाने वाले हैं कि P और Q में 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है। जैसे हमने यहां पे शो कर दिया कि P का एक 2 फैक्टर है, अब हम शो करेंगे कि Q का भी एक फैक्टर है 2। तो अब आगे जाके ये प्रूव होने वाला है कि P और Q में 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2। P इज इक्वल टू 2C इक्वेशन 1 में यहां पे पुट करने वाले हैं, ठीक है जी। यहां पे तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, P स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे 2C का स्क्वायर। कहां पे पुट किया है, यहां पे, इस पे, ठीक है जी। और नीचे आ गया 2 Q स्क्वायर, 2C का स्क्वायर क्या आ गया 4C स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया Q स्क्वायर, और 2 यहां पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में C स्क्वायर। अब जो कंडीशन यहां पे बनी थी सेम कंडीशन आपकी यहां पे बन गई। देखिए Q स्क्वायर के डिवाइड में 2 है, Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब Q, दिस इंप्लाइज Q विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2, जैसा कि यहां पे आपको बताया, क्योंकि Q कैसा है प्राइम नंबर, Q स्क्वायर प्राइम नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर दैट इज Q विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2। और यहां से इसका क्या मतलब निकला कि Q हैज अ फैक्टर 2, ये बात ध्यान रखना। Q का एक फैक्टर क्या है 2, P का एक फैक्टर क्या है 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ P, Q हैज अ कॉमन फैक्टर 2 other than 1, hence P, Q are not co-prime numbers. This implies our assumption was wrong. Our assumption was wrong. कौन सा assumption wrong है, जो हमने सबसे पहले लिया था। क्या assumption था, √2 is a rational number, hence √2 इज, अब देखो रैशनल तो है नहीं, क्योंकि रैशनल के हिसाब से हमने P और Q को कोप्राइम माना था, लेकिन कोप्राइम तो है ही नहीं P और Q। इसका मतलब P और Q कोप्राइम नहीं है, तो √2 भी एक रैशनल नंबर नहीं है, हमने गलत सोचा, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। जी, यहां पे आपका काम हो गया, यहीं तक है। तो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था, इट्स को बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। √2 को इरेशनल प्रूव करना है, हमने उसका उल्टा लेट किया कि √2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q मस्ट बी कोप्राइम नंबर्स, तभी तो रैशनल होगा। और कोप्राइम नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। लेकिन इस प्रूफ में हमने क्या प्रूव कर दिया कि P और Q में कॉमन फैक्टर क्या है 2, P में भी कॉमन फैक्टर 2 है, Q में भी कॉमन फैक्टर 2 है, और P और Q में कॉमन फैक्टर 2 हो गया तो P और Q कोप्राइम नंबर ही नहीं हुए, और P और Q कोप्राइम नंबर नहीं हुए तो √2 एक रैशनल नंबर नहीं हुआ, और अगर रैशनल नंबर नहीं है तो कैसा नंबर होगा दोस्तों, इर्रेशनल नंबर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो RKC मैथ्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह से हम इजी सॉल्यूशंस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।